हाय एंड वेलकम बैक टू और ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी लेक्चर नंबर 50। आज का लास्ट लेक्चर डिटर्मिनेंट के ऊपर। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को चालू करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। दो चैप्टर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं, जो भी चैनल पे पुराने हैं, सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें, क्योंकि वो चैप्टर्स जो सभी को सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, वो हम ऐसे ही कराने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना के। तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, गिवन है इफ़ a इज इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 और -2 गिवन है। देन फाइंड ए इनवर्स, यानी कि ए गिवन है तो हमको ए इनवर्स निकालना है। अब यूजिंग ए इनवर्स, जो ए इनवर्स निकलेगा उसका यूज़ करके हमको सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इस सिस्टम को सॉल्व आउट करना है। अब लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि यहाँ पे तो मैट्रिक्स भी दी गई है और यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी दिया गया है, लेकिन वो ये चीज़ देखते ही नहीं कि ये जो स्केलर मल्टीपल है ना मैट्रिक्स के अंदर, ये और कुछ भी नहीं, ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से उठाए गए कॉफिशिएंट हैं। जैसे 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। समझ में आया आपको? क्या इसके स्केलर मल्टीपल आपको अब निकालने नहीं है, खुद दे दिए गए क्वेश्चन में। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका पहले ए का ए इनवर्स निकाल लीजिए। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलॉन्ग R1 एक्सपेंड करेंगे तो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये रो, ये कॉलम आपकी हाइड हो जाएगी। क्या बचेगा, 2 1 -4 और -2 बचेगा। ऐसे ही -3, साइन कन्वेंशन याद रखना, ये कॉलम ये रो हाइड हो जाएगी। क्या बचेगा, 3 1 -4 और -2। ऐसे ही प्लस का 5 के अलॉन्ग जब करेंगे तो कॉलम और रो हाइड हो जाएगा। क्या बचेगा, 3 1 2 और 1। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 2 2 जा 4 तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद एक जो बीच में साइन रहता है माइनस का, उसी के अलॉन्ग हम इसको प्लस कर रहे हैं, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। वही इसमें अभी किया था माइनस, वो माइनस और ये माइनस प्लस बना दिया था। आप देखिए यहाँ पे 5 3 1 जा 3 -2। अब इसको देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, प्लस का 4 है माइनस का 4 है, 0 हो जाएगा। माइनस का 6 प्लस का 4 है, तो माइनस का 6 प्लस का 4 यानी कि -2 इंटू 3 करेंगे तो -6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 -2 तो 1, और 1 इंटू 5 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया है, -1। क्या निकल के आया है, -1। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया है, -1। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हमको निकालना है माइनर निकालते हैं। तो M11 निकालिए, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं M11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए M11 क्या हो जाएगा आपका, तो माइनर निकालेंगे पहले एलिमेंट का, तो ये रो ये कॉलम को हाइड करेंगे, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा, माइनर 0 आ जाएगा। -4 और +4 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही M12 निकालते हैं। तो देखिए M12 यहीं से निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 2 जा 6 -6 और +4, -6 और +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ऐसे ही माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकल के आया, 3 -2 यानी कि 1 निकल के आया। ऐसे ही M21 निकालेंगे, M21 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट आने वाले कॉलम, आने वाली रो और आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, -3 5 1 और -2। तो -3 इंटू -2 करेंगे तो प्लस का 6 -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे M22 आपको निकालना है, तो M22 भी निकाल लेते हैं, यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनर। तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाली रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, 2 5 1 और -2। तो 2 इंटू -2 करेंगे -4, -5 करेंगे तो -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। जैसे ही M23 निकालेंगे, अब किसको निकालेंगे, M23 को निकाल लेते हैं। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 -3 1 और 1, तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस +3,
तो 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ऐसे ही M31 निकालना है आपको, तो M31 निकाल लेते हैं। तो देखिए M31 क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा -3 5 2 और -4, तो -3 × -4 करेंगे तो +12 +12 -10 करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 को नोट डाउन करते हैं। ऐसे ही M32 को निकालते हैं, तो M32 क्या निकल के आएगा, देखिए इसके रिस्पेक्ट आने वाली कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 2 5 3 और -4, तो 2 4 जा -8 -8 -5 3 जा 15 -8 -15 करेंगे तो -23, कितना -23। ऐसे ही M33 निकालेंगे, तो M33 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 2 -3 3 और 2, तो 2 2 जा 4 माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस का 4 और प्लस का 3 3 जा 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। अब देखिए अब आपको क्या निकालना है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा देखिए C11 C12 C21 C13 सॉरी C13 C21 C22 C23 C31 ऐसे ही C32 और C33, तो इसको निकालते हैं। तो देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगी, तो माइनस देखिए जब आपको अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है इवन दिख रहा है तो आपको +1 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑड दिख रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है माइनस को, तो इवन दिखे चाहे ऑड, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे ऑड दिख रहा है तो -1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो -1 × -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा। 3 + 1 4 4 है इवन है, तो +1 से करेंगे तो +1 × 1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। 2 + 1 ऑड है, -1 से मल्टीप्लाई 1 की तो -1 आ जाएगा। 2 + 2 इवन है, इवन से मल्टीप्लाई -9 से तो -9 आ जाएगा। 2 + 3 करेंगे तो -5 यानी कि ऑड है, ऑड से मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो -5 आ जाएगा। 3 + 1 इवन है, इवन की -1 की मल्टीप्लाई -1 की पावर इवन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा +1 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो +2। 3 + 2 जो कि एक ऑड है, ऑड यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -23 को तो +23 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 3 + 3 जो कि एक इवन है, इवन से मल्टीप्लाई कराएंगे 13 की 1 से तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए कोफैक्टर की जो आपकी निकल के आई है मैट्रिक्स उसको लिख लेते हैं। कोफैक्टर की मैट्रिक्स 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। कहीं पे प्रॉब्लम अगर हुई हो सॉल्विंग करने में, जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने मेथड आपको सही बताया। अब देखिए आपको तो क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या करेंगे इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि 2 0 2 1 रो कॉलम में, यानी कि -1 -9 -5 रो किस में चेंज हो जाएगी कॉलम में, तो 2 23 13। तो यहाँ पे एडजॉइंट आपका निकल के आ चुका है। एडजॉइंट निकल के आ चुका है तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा। नोट डाउन करते हैं अगले पेज पे। सिंपल हमने नोट डाउन कर लिया x = A 1b। A 1 क्या निकल के आ सकता है, A 1 हम कह सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ n टू एडजॉइंट ऑफ A को इन्वर्स बोला जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या निकल के आया था -1 और एडजॉइंट ये निकल के आया, और B क्या आया है तो B देखिए यहाँ पे B क्या होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो भी राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट दिए गए 11 -5 -3 वही आपके B में एलिमेंट हो जाएंगे मैट्रिक्स B में, तो 11 -5 -3 आपके एलिमेंट हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 × 11 देखिए यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 + 1 हो जाएगा × 2 -2 हो जाएगा 9 हो जाएगा और -23 हो जाएगा, -1 प्लस का 5 और माइनस का 13, यानी कि जो माइनस वाले हैं वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस में हो जाएंगे। 11 -5 -3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, तो x = क्या हो जाएगा सॉल्व करते हैं, तो देखिए 0 × 11 करेंगे 0 1 × -5 तो -5 2 3 जा -6, ठीक है। ऐसे ही -2 × 11 करेंगे तो -22 आ जाएगा, 9 × -5 करेंगे तो -45 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 3 जा 9 3 2 जा 6 हो जाएगा। ऐसे ही -1 × 11 करेंगे तो -11 आ जाएगा आपके पास,
5 इंटू -5 करेंगे तो -25 आ जाएगा, -13 इंटू -3 करेंगे तो +39 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो -6 -5 करेंगे तो -11 आ जाएगा, माइनस देखिए प्लस का 69 है, माइनस का 45 और -22 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 7, 4 + 2 6 यानी 67। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 67 और 69, तो प्लस का 2 आ जाएगा, कितना प्लस का 2। ऐसे ही -25 -11, तो यहाँ पे -36 + 39 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x इज अ मैट्रिसेस ऑफ वेरिएबल x y z विच इज इक्वल टू -11, 2 और 3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -11, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 और z की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3। होप आपका यही आंसर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे ये आंसर नहीं भी आता है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, गलती हो गई होगी कहीं पे, ठीक है, तो उसको आप रीचेक कर लीजिएगा। मेथड बाकी यही है। अब क्वेश्चन जो लास्ट है उसको करते हैं हम इसी लेक्चर में और हमारा पूरा का पूरा डिटरमिनेंट समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर्स का, इस पूरे सीरीज़ का, जो कि हमारी 50 लेक्चर्स की सीरीज़ चली है डिटरमिनेंट की, उस पूरी सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों साथ में करवाने वाले हैं। तो जिनका भी इन टॉपिक्स में, जैसे इंटीग्रल है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसमें थोड़ा बेसिक कमज़ोर है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे के सारे लेक्चर अटेम्प्ट करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज़ 60 रुपीज़। यानी कि 4 किलो प्याज, 2 किलो आटा और 2 किलो गेहूँ और 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का जो कॉस्ट है वो कितना है 60 है। फिर कॉस्ट दिया गया है, फिर से देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन यानी कि 2 kg प्याज और 4 kg गेहूँ एंड 6 kg राइस इज़ 90। फिर से आपको क्या दिया है, कॉस्ट दी गई है 2 kg ओनियन की, 4 kg वीट की एंड 6 kg राइस की, कितनी 90 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया ना, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज़ 70। ठीक है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर डे पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सिंपल करना क्या है आपको, देखिए लेट कर लेना है क्या, कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी कितना लेना है, x मान लेना है। कॉस्ट ऑफ वीट पर केजी कितना मान लेना है, y। फिर कॉस्ट ऑफ राइस आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी क्या मान लेना है, z मान लेना है। अब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। तो देखिए ओनियन क्या है, x है, ओनियन क्या है हमने माना है x, वीट क्या माना है y और राइस क्या माना है z माना है। तो देखिए 4x 3y प्लस 2z क्या हो जाएगा, देखिए पहली इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 है। ऐसे ही आपको क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ ओनियन विच इज़ इक्वल टू x। तो 2 kg ओनियन प्लस 4 kg वेट यानी कि 4y प्लस 6 kg राइस यानी कि 6z इज इक्वल टू 90 गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, 90 हो गया। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन यानी कि 6x प्लस 2 kg वेट यानी कि 2y प्लस 3 kg राइस यानी कि आपका क्या गिवन है 3z इज इक्वल टू 70। तो बेटा ये अभी मैंने आपको कराया था क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें बस बनाना था। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने बना दिया। कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी आपने क्या माना है x, कॉस्ट ऑफ वीट पर केजी आपने y मान लिया, कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी आपने z मान लिया। तो हमको क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन थी, सॉरी कॉस्ट आपको निकालनी है पर केजी की। तो हमने वीट को मान लिया, वीट को क्या देखिए ओनियन को मान लिया x, वीट को मान लिया y और राइस को मान लिया z। उसके बाद
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बना दिया। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, डेफिनेटली आता है। तो इसके आगे आप क्या करेंगे, डू योर सेल्फ, अपने आप से XYZ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डिटरमिनेंट समाप्त होता है। लेक्चर्स लग गए, बहुत सारे टाइम लग गया, 50 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली क्या ये 50 लेक्चर ही है, तो 50 लेक्चर लग गए हमारे के सारे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए चैप्टर के साथ, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होगा, इंटीग्रेशन होगा। टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कवरअप करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को, जय श्री राम।